हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। इट्स कृतिका। सो आज हम अपना वही चैप्टर जो है ज्योग्राफी का क्लास 6 का थर्ड चैप्टर जो है मोशन वाला जो चैप्टर था वो हम आगे कंटिन्यू करने वाले हैं, जिसके अंदर हमने टू टाइप ऑफ मोशंस जो है उनके बारे में डिस्कस किया था। द फर्स्ट वन इज़ रोटेशन एंड सेकेंड वन इज़ रेवोल्यूशन। सो हम लोगों ने जो लास्ट टॉपिक था, लास्ट जो चैप्टर था वो हमने यहाँ छोड़ दिया था, यानी कि लीप ईयर क्या होता है उसके बारे में पढ़ा था हमने। ठीक है, अब इसके आगे जो है वो मैंने बताया था एक कॉन्सेप्ट है, वो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो सकता है उन बच्चों के लिए जो कि पहली बार चैप्टर पढ़ रहे होंगे, और इवन उन लोगों के लिए भी होता है जो थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं इस चैप्टर में। सो लेट्स डिस्कस अवर फर्दर चैप्टर इन द सिंपल वे। ओके, लेट्स रीड इट. Look at the figure 3.3. You will see that on 21 June, the northern hemisphere is tilted towards the sun. The rays of sun fall directly on the Tropic of Cancer. चलो, एक चीज़ बहुत कॉमन है, हम लोग इंडिया में रहते हैं, यानी कि हमारी जो कंट्री है वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के पास है। ठीक है, अब हम एक चीज़ पढ़ेंगे यहाँ पर। पहले हम फिगर पर आ जाते हैं। जो फिगर है, चाहे तो मैं इससे रिलेटेड एक फिगर जो है वो इंसर्ट भी कर दूंगी आगे, लेकिन पहले हम इसकी जो फिगर है 3.3 उस पर जाते हैं। ओके, लेट्स मूव। अब यहाँ से देखते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखो समर इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, यहाँ पर आ जाते हैं। ये जो एरिया है, आपको ये वाली पिक्चर दिख रही है, इसके अंदर जो सन है उसकी जो डायरेक्ट लाइट है वो किस पर आ रही है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर। ध्यान से देखो, ये जो सेकंड लाइन ऊपर वाली है वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, नीचे इक्वेटर है, फिर उसके नीचे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है। ठीक है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो बिल्कुल सामने है, किसके? सन के सामने है, यानी कि बिल्कुल सन की लाइट बिल्कुल सामने पड़ रही है इसके। अब एक ध्यान रखो, जब हम इंडिया में रहते हैं तो हमारे लिए समर सीज़न कौन सा होता है? हमारे लिए समर का जो सीज़न होता है वो होता है हमेशा अप्रैल से लेकर के जुलाई, या फिर जुलाई या अगस्त तक का टाइम पीरियड जो होता है वो हमारे लिए समर का टाइम होता है। मेनली जो समर होती है वो अप्रैल, मई और जून में पड़ती है। तो ये जो टाइम पीरियड होता है, इस टाइम पर सन जो है उसकी डायरेक्ट लाइट ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर, वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर आ रही है। ठीक है, इसीलिए ये जो एरिया है सबसे ज़्यादा हीट रिसीव करता है उस मंथ में, यानी कि जो हमारा अर्थ है उसके ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर। कौन से टाइम पीरियड में? हमारे लिए तो अप्रैल, मई, जून का जो टाइम पीरियड है वो सबसे ज़्यादा क्या होता है? हीट रिसीव करता है सन की। जब सबसे ज़्यादा हीट रिसीव कर रहा है तो डेफिनेटली यहाँ गर्मी पड़ेगी। ठीक है, इसीलिए यहाँ पर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में क्या हो रही होती है? ठंड हो रही होती है। वहीं उसके ऑपोजिट देखोगे तो साउथ में, यानी कि सदर्न हेमिस्फीयर में क्या हो रही है? ठंड हो रही होती है। ओके, जब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, यानी कि इंडिया में जब ठंड होगी, वहीं सदर्न हेमिस्फीयर यानी कि ऑस्ट्रेलिया में आप जाओगे, सदर्न हेमिस्फीयर में देखोगे तो वहाँ पर विंटर होगी। ऑपोजिट होता है बिल्कुल, ये ध्यान रखना। तो हमारे लिए समर सोलिस्टिक का टाइम पीरियड है वो 21 जून है। 21 जून सबसे ज़्यादा लंबा दिन होता है। इस दिन लंबा इन द सेंस पूरा दिन जो है सूरज बहुत जल्दी निकलेगा और रात को भी लेट ढलेगा सूरज, इसीलिए इसे समर सोलिस्टिक कहते हैं। ओके, अब आगे आ जाते हैं, पहले रीड आउट कर लेते हैं क्या था। 21 June, the northern hemisphere is tilted towards the sun. The rays of the sun fall directly on the tropic of cancer. अभी हमने पढ़ा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर डायरेक्टली हीट आ रही है किसकी? सन की, 21 जून के आसपास। इसीलिए नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में क्या होगा? गर्मी होगी। एज द रिजल्ट दीज एरिया रिसीव मोर हीट। द नियर एरियाज नियर द पोल रिसीव लेस हीट एज द रे ऑफ सन आर सलेंटिंग। ये तो बहुत कॉमन सी चीज़ है। जब आप देखोगे जो नॉर्थ पोल है और जो साउथ पोल है वहाँ पर तो सन की हीट ज़्यादा जा ही नहीं पाती, इसीलिए वहाँ पर 6 मंथ डे और 6 मंथ नाइट होते हैं हमेशा। ठीक है, इसीलिए एक चीज़ ध्यान रखो, ये जो आप 6 मंथ डे और नाइट वाला जो कॉन्सेप्ट है वो आप यूट्यूब पर कोई एक वीडियो है, मैं उसका लिंक आई थिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप वहाँ से देख लेना, नहीं तो मैं वैसे बता दूँगी, डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे दूँगी, उस वीडियो को आप डायरेक्ट देखोगे तो आपको एक 3D एनिमेशन वाली वीडियो दिखाई देगी, जिससे क्या होगा आपको ईजिली समझ आएगा कि पोल्स पर 6 महीने दिन और 6 महीने रात हो कैसे रही है। ठीक है, एज अ रिजल्ट दीज एरिया रिसीव मोर हीट। द एरिया नियर द पोल रिसीव लेस हीट एंड द रेज ऑफ सन आर slanting. The North Pole is inclined towards the sun and the place beyond the Arctic Circle experience continuous daylight for about 6 months. Since a large portion of northern hemisphere is getting light from sun, it is summer in the regions north the equator. The longest day and shortest night in this place occur 21 जून। अभी मैंने बताया आपको कि जून का जो मंथ है हमारे नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में बहुत ज़्यादा गर्मी वाला मंथ होता है वो जून मंथ। जून मंथ में भी 21 जो जून है वो ऐसी डेट है जिस दिन बहुत छोटा दिन, वो बहुत छोटी रात होती है, मतलब जो दिन का टाइम पीरियड है वो काफ़ी लंबा होगा, सन बहुत जल्दी उग जाएगा और उतनी ही ज़्यादा लेट वो क्या करेगा? ढलेगा।
At this time, at the southern hemisphere, all these conditions are reversed. This is winter season there. The night are longer than the days. The position of earth is called the summer solstice. देखो 21 जून जो है वो हमारे लिए क्या है, वो हमारे लिए समर सॉल्स्टिक है. लेकिन 21 जून जो है वो सदर्न हेमिस्फेयर में यानी कि ऑस्ट्रेलिया जैसी कंट्रीज़ के लिए क्या है, विंटर सॉल्स्टिक. वहाँ पर क्या होगा, वहाँ पर रात लंबी होगी और दिन छोटा होगा. On 22 December, the Tropic of Capricorn receives directly of the sun. Sorry. One second. 21 जून को नॉर्दर्न हेमिस्फेयर की इंडिया में अगर समर सॉल्स्टिक है तो इंडिया के जस्ट ऑपोजिट जो कंट्रीज होंगी जहाँ पे विंटर होगी सदर्न हेमिस्फेयर में, वहाँ पर क्या होगा, वहाँ पर जो डे होगा वो बहुत ज़्यादा छोटा होगा और रात बहुत ज़्यादा लंबी होगी. On 22 December, the Tropic of Capricorn receives direct rays of the sun at the south pole, tilt towards it, and the sun rays fall vertically at the Tropic of Capricorn. A large portion of southern hemisphere gets light. देखो जो समर सॉलिस्टिक नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में हो रहा था, अब वही चीज़ कब होगी, जब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर क्या होगी, लाइट पड़ेगी. चलो हम पिक्चर से देख लेते हैं, वापस जाते हैं उसी पिक्चर पर. देखो अब यहाँ आ जाते हैं, ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन है, नीचे वाली लाइन. अब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, वो जो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन है उस पर डायरेक्टली लाइट पड़ रही है और जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो पीछे की तरफ हो गई है. ठीक है, तो ये ज़्यादा हीट रिसीव नहीं कर रहा है. तो ट्रॉपिक ऑफ जब कैप्रिकॉन हीट रिसीव कर रही है तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर समर हो जाएगी, यानी कि सदर्न हेमिस्फेयर में ठंड होगी और नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में विंटर आ जाएगी. अभी हम लोग नवंबर से फरवरी तक विंटर रिसीव करते हैं, कहाँ पर, इंडिया में, यानी कि वो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में इसलिए. लेकिन वहीं जो सदर्न हेमिस्फेयर में जो कंट्रीज है वो क्या फील करेंगी, वो वहाँ पर हम समर फील करती हैं. ओके चलो आगे चलते हैं. 22 दिसंबर जो है वो हमारा वो डे होता है जिसमें सबसे ज़्यादा लंबी रात होती है, इसीलिए हम इसे विंटर सॉल्स्टिक कहते हैं. 22 दिसंबर द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन रिसीव डायरेक्ट रेज ऑफ द सन एज द साउथ पोल टिल्ट टुवर्ड्स इट. As the sun rays fall vertically at the Tropic of Capricorn, 23.2 degree south, a large portion of South Hemisphere gets light. इसीलिए दिसंबर के टाइम में जब हमारी इंडिया में ठंड हो रही है, वहीं साउथ में यानी कि सदर्न हेमिस्फेयर में क्या होगा, वो समर्स होती हैं. Therefore, it is summer in the southern hemisphere with longer days and shorter night. The receive happen in northern hemisphere. This position of Earth called the winter solstice. Do you know that Christmas is celebrating Australia in the summer season? हाँ देखो अभी हमने डिस्कस किया था ना, जो ऑस्ट्रेलिया जैसी कंट्री है जो सदर्न हेमिस्फेयर में है, वहाँ पर जो वो क्रिसमस है वो कौन से सीजन में मना रहे हैं वो लोग, वो समर सीजन में मना रहे हैं. क्यों? क्योंकि वो सदर्न हेमिस्फेयर में वो कंट्री है. वहीं जो इंडिया है वो किस में मनाती है, विंटर मंथ में. 21 March and September 23, direct rays of sun fall on equator. At this position, neither of the pole is tilted towards the sun, so the whole earth experience equal day and equal night. This is called equinox. देखो 21 मार्च अभी आने वाले नेक्स्ट मंथ और 23 सितंबर, ये जो 2 मंथ हैं, इन दोनों मंथ में जो डेट है उन डेट्स पर यानी कि 21 ऑफ मार्च एंड 23 ऑफ सितंबर हमारे लिए इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि 21 मार्च को हम लोग स्प्रिंग सीजन या देख रहे होते हैं, वहीं 23 सितंबर को ऑटम सीजन चल रहा होता है. इन दोनों डेट्स पर जो लाइट है सन की वो इक्वेटर पर जा रही है, वो किसी भी लाइक आर्कटिक सर्कल ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन की तरफ नहीं होती है, वो सीधे इक्वेटर की तरफ हो रही होती है. ठीक है, इस टाइम पे क्या होता है, इस टाइम पे दिन और रात दोनों बराबर होते हैं, इसीलिए हम इसे इक्विनिक्स कहते हैं. इक्वल वर्ड सुना होगा, इक्वल से इक्विनिक्स बना है, यानी कि दोनों ही चीज़ें बराबर हैं यहाँ पर. On 21 September, it is autumn season in the northern hemisphere and spring season in the southern hemisphere. The opposite in the case 21 March, when it's spring in the northern hemisphere and autumn in southern hemisphere. Those you find that there are days and nights and change in the season because of the rotation and revolution of the earth respectively. अभी हमने डिस्कस किया जो हमारा सीजन्स हैं वो क्यों चेंज होते हैं, क्योंकि हमारी जो अर्थ की पोजीशन है वो सन की वजह से सन की तरफ चेंज होती है. जब नॉर्दर्न हेमिस्फेयर यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है वो सन के सामने होगा तो भाई नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में समर होती है, वहीं ऑपोजिट होगा क्या, साउदर्न हेमिस्फेयर में विंटर हो जाएंगी वहाँ. तो ये बहुत कॉमन सी चीज़ है,
किसी किसी बच्चे को ये बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग लगती है, जस्ट बिकॉज वो ध्यान से उस चीज़ को नहीं पढ़ रहा होता। ठीक है, आई होप आपको समझ आया होगा। तो ये जो मेन मेन लाइन है मैंने हाईलाइटेड की है, आप इसे पॉज करके इस वीडियो को आराम से इन्हें नोट डाउन कर लेना, ताकि ये जो चीज़ें हैं आपको बार बार वीडियो ना देखनी पड़े, या फिर बार बार मतलब भूल ना जाओ, रिमाइंड करने के लिए ईजी रहे, रिविजन के लिए भी। सो आई होप आपको ये चैप्टर समझ आया होगा। मैं जो लिंक है उस वाली वीडियो का वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप प्लीज़ उसे एक बार देख लेना ताकि आपको समझ आ जाए वो। ठीक है, और ये कोई वीडियो जो मैं लिंक देने वाली हूँ कोई पेड वीडियो नहीं होगी, वो सिर्फ ऐसे ही है, आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए दी गई होगी। ओके, थैंक यू सो मच। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो देन प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच, बाय बाय।